जिस घर में प्रेम होता है वहां ईश्वर की कृपा का अनुभव होना स्वाभाविक माना जाता है। आज हम कुछ ऐसे दिव्य संकेतों की बात करेंगे जिन्हें हमारी भारतीय परंपरा में शुभ माना गया है। ये कोई निश्चित नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। यदि आपके घर में भी इनमें से कुछ बातें दिखाई देती हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके भगवान का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाने में सहयोग करें। पहला संकेत, कहा जाता है कि जिस घर में सुबह का वातावरण शांत रहता है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां बिना कारण झगड़े कम होते हैं और जहां भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। ऐसे घर में प्रवेश करते ही मन को शांति का अनुभव होता है और अतिथि भी अपनापन महसूस करते हैं। दूसरा संकेत, परंपरा में माना जाता है कि जिस घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, वहां समृद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जरूरतमंद को यथाशक्ति भोजन कराया जाता है और घर के लोग कृतज्ञता के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे घर को शुभ माना गया है। अगर आप भी अन्न का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। तीसरा संकेत, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वहां प्रेम और विश्वास का वातावरण बनता है। हमारी परंपराओं में माना गया है कि माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाला परिवार आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। चौथा संकेत, जिस घर में प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, प्रार्थना की जाती है या कुछ समय ध्यान और ईश्वर के स्मरण में बिताया जाता है, वहां रहने वाले लोगों के मन में धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होती है। ये अभ्यास कठिन समय में भी मन को मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है। पांचवां संकेत, कहा जाता है कि जिस घर में दया, करुणा और सेवा का भाव होता है, वहां ईश्वर की कृपा का अनुभव अधिक होता है। जो परिवार अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करता है, पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील रहता है और जरूरतमंदों का सम्मान करता है, वहां प्रेम और संतोष का वातावरण बना रहता है। इन 5 संकेतों में से कितने आपके घर में हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको ये आध्यात्मिक संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगले भाग में हम 4 और पारंपरिक शुभ संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में। यदि आपने पहला भाग देखा है तो आप जान चुके हैं कि हमारी परंपराओं में कुछ गुणों और आचरणों को शुभ माना गया है। आज हम 4 और ऐसे संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें कई लोग ईश्वर की कृपा से जोड़कर देखते हैं। ये निश्चित नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। यदि आप महादेव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। छठा संकेत, परंपरा में कहा जाता है कि जिस घर में सत्य और ईमानदारी का पालन करने का प्रयास किया जाता है, वहां विश्वास बना रहता है। ऐसे परिवार कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये मन को स्थिर रखता है और जीवन में सम्मान दिलाता है। 7वां संकेत, जिस घर में मेहनत को पूजा समझा जाता है, वहां धीरे धीरे उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करता है और सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता। ऐसी सोच घर के वातावरण को मजबूत बनाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूजा है, तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। 8वां संकेत, हमारी परंपरा में स्वच्छता को भी पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, पूजा स्थान का सम्मान किया जाता है और घर का वातावरण व्यवस्थित रहता है, वहां रहने वाले लोगों के मन में भी सकारात्मकता बनी रहती है। स्वच्छ वातावरण केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी प्रसन्न करता है। 9वां संकेत, सबसे महत्वपूर्ण संकेत है संतोष और कृतज्ञता का भाव। जिस परिवार के लोग हर छोटी बड़ी खुशी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और जो मिला है उसका सम्मान करते हैं,
वहां मानसिक शांति बनी रहती है। यही शांति आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। अब एक बार अपने घर के बारे में मन ही मन विचार कीजिए, क्या इनमें से कुछ गुण आपके परिवार में भी है? यदि हाँ, तो उन्हें और मजबूत बनाइए, और यदि किसी बात की कमी है तो आज से ही उस दिशा में छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं का सार यही है कि हमारा आचरण प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और कृतज्ञता से भरा हो। यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आप सभी के जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और सकारात्मकता का प्रकाश बनाए रखें। अब तक हमने उन 9 पारंपरिक शुभ संकेतों की चर्चा की जिन्हें हमारी संस्कृति में ईश्वर की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है, क्योंकि यही वो बात है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यदि उनके घर में कोई विशेष चमत्कार दिखाई नहीं देता तो शायद भगवान उनसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हमें एक अलग शिक्षा देती है। वे कहती है कि ईश्वर का अनुभव केवल किसी असाधारण घटना में नहीं, बल्कि हमारे रोज के व्यवहार और जीवन जीने के तरीके में भी हो सकता है। जब परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, जब कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, जब माता पिता का सम्मान होता है, जब बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जब अतिथि का स्वागत मुस्कान के साथ किया जाता है, जब किसी जरूरतमंद की सहायता बिना किसी स्वार्थ के की जाती है, तब ऐसे घर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। यही कारण है कि संतों और आचार्यों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर को केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि अपने आचरण में भी खोजो, क्योंकि यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार भरा हो तो बाहरी पूजा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि मन में करुणा, सत्य और सेवा का भाव हो तो साधारण सा घर भी आध्यात्मिक शांति का स्थान बन सकता है। एक क्षण के लिए अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या हम अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं? क्या हम धन्यवाद कहना जानते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो यही सबसे बड़ा शुभ परिवर्तन है। कहा जाता है कि घर की वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस घर की मुस्कान से मापी जाती है जहां बच्चे निडर होकर हंसते हैं, जहां बुजुर्ग सम्मान के साथ रहते हैं, जहां भोजन प्रेम से परोसा जाता है और जहां दिन का अंत मन की शांति के साथ होता है। ऐसे घर को लोग सौभाग्यशाली मानते हैं। याद रखिए, जीवन में कठिन समय हर किसी के पास आता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये है कि समस्या आने पर भी धैर्य, करुणा और सही कर्म का साथ न छोड़ा जाए। यही गुण व्यक्ति और परिवार दोनों को मजबूत बनाते हैं। यदि आज की इस चर्चा से आपको कोई एक भी अच्छी बात सीखने को मिली हो तो उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही समय के साथ बड़ा परिवर्तन लाती है। महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके घर में प्रेम बना रहे, आपके मन में धैर्य बना रहे, आपके कर्म सदैव शुभ रहें और आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान कभी कम न हो। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। यदि आपने इस पूरी चर्चा को मन लगाकर सुना है तो अब एक अंतिम बात अपने हृदय में अवश्य उतार लीजिए, क्योंकि यही इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा सार है। मनुष्य अक्सर जीवन भर शुभ संकेतों की तलाश करता रहता है, लेकिन कई बार वो ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा शुभ संकेत उसके अपने कर्म होते हैं। जब इंसान अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपनी वाणी को मधुर बनाता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने परिवार को समय देता है और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करते हुए सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हमारी परंपराएं यही प्रेरणा देती है कि घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले मन को मंदिर बनाना आवश्यक है, क्योंकि जिस मन में दया होती है वहां क्रोध अधिक देर तक नहीं टिकता। जिस मन में क्षमा होती है
वहां बैर समाप्त होने लगता है। जिस मन में संतोष होता है वहां लालच कमजोर पड़ जाता है, और जिस मन में श्रद्धा होती है वहां निराशा भी अधिक समय तक नहीं ठहर पाती। आज अपने घर के चारों ओर एक बार ध्यान से देखिए, क्या परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कुछ समय बिताते हैं? क्या घर में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास होता है? क्या कोई दुखी हो तो बाकी लोग उसका सहारा बनते हैं? यदि ऐसा है तो यही सबसे सुंदर आध्यात्मिक वातावरण है जिसे हमारी संस्कृति सदैव शुभ मानती आई है। याद रखिए, ईश्वर की कृपा केवल पाने की वस्तु नहीं बल्कि उसे अपने आचरण से अनुभव करने की यात्रा है। इसलिए हर दिन एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए, सत्य का साथ दीजिए और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपका घर प्रेम, विश्वास और सम्मान का उदाहरण बन जाए। यदि इस पूरी श्रृंखला की किसी एक बात ने भी आपके मन को छुआ है तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन में उसका अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन अवश्य शुरू होता है। महादेव से प्रार्थना है कि आपके घर में प्रेम बना रहे, आपके परिवार में एकता बनी रहे, आपके जीवन में धैर्य और विवेक बना रहे और आपके हर शुभ कर्म में ईश्वर का आशीर्वाद साथ रहे। यदि आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि सकारात्मकता का ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।